अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे और सब्सक्राइब कर रहे होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और ताकि आपको वीडियो जो है वो मुकम्मल तौर पर जो आप मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो मुकम्मल तौर पर आप तक पहुँच जाए। जी व्यूवर्स, ये मेरा फेवरेट प्लांट है और इस प्लांट को कहते हैं एलोवेरा प्लांट और मुझे ये प्लांट बहुत पसंद है और मैं कभी भी इस प्लांट को जो है इसके हाल पर नहीं छोड़ती, हमेशा इसकी केयर और इसकी जो है वो लुक आफ्टर करती हूँ। और अब आप देख रहे होंगे क्योंकि समर सीज़न चल रहा है और इसके जो लीव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुरझा गए हैं और इसके बरक्स अगर हम सर्दियों में देखें विंटर सीज़न में तो ये लीव्स इतने इतने मोटे हो जाते हैं, काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं और जेल से भर जाते हैं क्योंकि आजकल गर्मी है तो गर्मी में जो है वो ह्यूमिडिटी की वजह से इनका जेल जो है वो ड्राई हो जाता है। एनीवेज जी व्यूअर्स, ये मेरा फेवरेट प्लांट है एंड आई लव दिस प्लांट वेरी मच। और आप इसकी सोल में देख रहे होंगे कि ये मैंने एग्स के जो है छिलके जो है ना वो तोड़ के डाले हुए हैं। इससे इस पौधे को न्यूट्रिशन मिलती है। जैसे इंसानों को ज़रूरत होती है ना अच्छी खुराक की, ऐसे ही प्लांट्स को भी अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है। तो हम इसकी सोल में हम खाद वगैरह भी डालते हैं, लेकिन ये अमूमी तौर पर जब मैं अंडा यूज़ करती हूँ तो इसके छिलके मैं इस तरह से जो है वो तोड़ के अंदर डाल देती हूँ। इससे पौधे को नरिशमेंट मिलती है। जी, तो आज मैं आपको बताऊँगी कि इस पौधे को लुक आफ्टर कैसे करते हैं। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये जो लीव्स हैं ये जो ऊपर से मुरझा गए हैं, जो ब्राउन हो गए हैं, जो जल गए हैं ये लीव्स, इनको इस तरह नहीं रखना चाहिए। इनको इस तरह से ऊपर से काट देना चाहिए सीज़र के साथ। इस तरह इसका असर जो है वो बाकी प्लांट पे पड़ता है। इसको इस तरह से काट देना चाहिए ताकि एक तो ये बैड लुक देता है प्लांट की और एक इससे इसकी ग्रोथ जो है वो मुतासिर होती है। ठीक है, इस प्लांट को इस तरह से क्लियर करते रहना चाहिए ताकि इसका आगे से जो सिरे जो ब्राउन हो जाते हैं, जल जाते हैं, इनको उतार देना चाहिए। जी, इस तरह से। ठीक है, और व्यूअर्स इस प्लांट के मैनी मोर जो है वो बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। शायद मैं काउंट करने बैठूँ तो घंटों गुजर जाए, लेकिन इस प्लांट्स के जो है वो बेनिफिट्स जो हैं वो बयान ना हो पाए। लेकिन मैं आज आपके साथ चंद एक फ़ायदे इस प्लांट के शेयर करूँगी। सबसे पहले इस प्लांट को के लीव को उतारने का मेथड हम देख लेते हैं, किस तरह से उतारते हैं इसके लीव को। मुकम्मल तौर पर हमने इसको यहाँ से नहीं उतारना, ठीक है, थोड़ा ऊपर से रख के हम इसको उतारते हैं। जी, इस तरह से रख के हम इसको काटेंगे और ये हमारा जेल से भरा हुआ लीव जो है हमारे हाथ में आ गया। अब मैं आपको इसके यूज़ बताऊंगी और ये बताऊंगी कि इसमें से हम जो है वो जेल किस तरह से निकाल सकते हैं। ये जो इसके कांटे वाले किनारे होते हैं इनको काट लेते हैं। इन कांटों वाले किनारों को काट लेंगे इस तरह से। सिर्फ यही एक इसका पार्ट होता है स्लीव का जो हमारे लिए इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। बाकी स्लीव का मुकम्मल इस्तेमाल मैं आपको करना आज इस वीडियो में सिखाऊंगी और इसके बेनिफिट्स भी बताऊंगी। ये था हमारे लिए यूज़लेस एरिया स्लीव का। अब इसको यहाँ से इसकी लेयर को उतार लेना है इस तरह से नाइफ़ की हेल्प से, इस तरह से। ठीक है, अच्छा, अब जो ये पार्ट आया ना हमारे पास, इसको व्यूअर्स आप इस पर आप चावल का आटा डाल के इसको आप फेस पे मसाज करें। ठीक है, तो आपकी स्किन में टाइटनिंग और शाइनिंग आएगी। जो स्किन झुलस जाती है ना गर्मियों में और लूज़ हो जाती है और रिंकल्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं हमारी चिक्स पे और हमारे फेस पे, उसके लिए ये बहुत ख़ास रेमेडी है। ठीक है, इसके ऊपर आपने चावल का आटा लगाना है और उसको आपने फेस के ऊपर, हैंड्स के ऊपर, जो एरिया से जिस एरिया से आपकी जो है वो स्किन जो है लूज़ हो गई है या फिर आपको लगता है कि यहाँ पे जो है वो जो है झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो गई हैं, वहाँ पे आप इसकी मसाज करें। और स्किन टाइटनिंग के लिए और स्किन शाइन के लिए एलोवेरा से बेस्ट मैं आपको ये कोई और चीज़ जो है वो रेकमेंड नहीं करूँगी। आप इसको करके देखिएगा, फिर आप मुझे मेरे साथ शेयर कीजिएगा। जी, तो अब हम देख लेते हैं। इस तरह से हमारा ये जो छिलका उतरा है ना एलोवेरा के लीव का, ये भी हमारा यूज़ में आ जाता है। ठीक है, इसको भी ज़ाया नहीं करते। अब मैं आपको बस सिखाती हूँ कि एलोवेरा जेल को हम जो है इस लीव से उतारते कैसे। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मैंने अपने पास एक कोम्ब रखी हुई है, स्मॉल कोम्ब। इस कोम्ब की मदद से हम इसके जेल को निकाल लेते हैं इस तरह से।
सबसे इजी वे है ये एलोवेरा जेल को जो है वो लीफ से जो है ना अलग करने का। वैसे तो बाज़ार से भी मिल जाते हैं एलोवेरा जेल, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ केमिकल्स ज़रूर शामिल किए जाते हैं उसको फ्रेश रखने के लिए। लेकिन जो एक चीज़ हम फ्रेश अपने घर में अपनी आंखों के सामने इस्तेमाल करते हैं उसका कोई नेमल बदल नहीं होता। इसको अच्छी तरह से जो है कोम की मदद से हम जो है निकाल लेते हैं। ये ट्रे में अच्छी तरह से ये इस तरह से ये जेल हमारे पास आ गया। अब इसको हम प्लेट में निकालते हैं, फिर मैं आपको इसके यूजेस बताती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये है हमारा एलोवेरा जेल। इस एलोवेरा जेल को हम फेस के ऊपर एज अ मास्क अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेटर की हेल्प से, और इसके अलावा इसको ज़ख्मों पे हम लगा सकते हैं। ऐसे ज़ख्म जिनमें पस पड़ जाती है और काफ़ी उनकी जो मुंतमिल होने का प्रोसेस होता है वो लेट हो जाता है, तो हम ये जेल उस ज़ख्म के ऊपर लगा के उस पर पट्टी बांध दें तो थोड़े ही दिनों में पस जो है वो खारिज हो जाएगी और आपका ज़ख्म जो है वो मुंतमिल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और स्किन केयर के लिए, स्किन ब्यूटी के लिए ये जेल बहुत मुफीद है। इसके अलावा ये जेल जो है वो हमारे बालों को नरिश करता है। अगर हम इस जेल को जो है हाथों की मदद से अपने स्कल में, अपने बालों में मसाज करें तो हमारे सर से सिकड़ी और स्कल के बहुत से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाते हैं और हमारे बाल जो है बहुत नरिश और बहुत सिल्की और बहुत स्मूथ हो जाते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपने मेरी वीडियो से कितना गेन किया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।